मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नित्य प्रति की तरह आज भी मैं आपके साथ हूं और ये नंबर आपके साथ है। आप अपनी समस्याओं के लिए, किसी भी तरह की समस्या के लिए इस नंबर पर कॉल कर मुझे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि इस समाज में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, वो है विवाह। विवाह क्या समस्या है? विवाह समस्या ये है कि विवाह नहीं हो रहा है। यह कार्यक्रम विवाह पर मैं एक बार पहले भी कर चुका हूं। आज उसी विषय पर फिर कार्यक्रम की आवश्यकता आन पड़ी है कि बहुत सारे सुयोग्य कन्याओं और सुयोग्य लड़कों के लिए विवाह की स्थिति बेहद कठिन। मैंने बहुत सारे माता पिता को इस विषय पर परेशान होते देखा। इसका समस्या का समाधान कैसे हो, इसका आज मैंने प्रयास किया इस प्रोग्राम के माध्यम से। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी गुरुजी, नमस्ते। नमस्कार जी गुरुजी, मेरा नाम राधे श्याम है गुरुजी। राधे श्याम जी, बोलिए। जी गुरुजी, मेरी समस्या जो है मेरे बेटे की समस्या है गुरुजी। जी जी जी, बोलिए बेटा। मेरे बेटे का जो नाम है गुरुजी, श्रेय नाम है बेटे का। श्रेय नाम है बेटे का। जी, जी। जन्म तिथि बताएं बेटा। मेरे बेटे की समस्या है, मेरे बेटे की जो समस्या है, काफी लोग लेके इसको परेशान हूँ मैं। जी। काफी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है। बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे नहीं पा रहा है, बहुत कमजोर हो गया है। जी जी जी, तो बेटा जन्म तिथि बताएं बेटे की। जी, जन्म तिथि बताओ बेटा। गुरुजी, बच्चे की जो जन्म तारीख है 23 जनवरी 2001। 23 जनवरी 2001। जन्म समय बताएं बेटा। गुरुजी, बच्चे का जो टाइम है 5:32 का है, ये है शाम का। 5:32 शाम का। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा। कानपुर गुरुजी। कानपुर। देखो बेटा, आपके बच्चे की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 4 लगन की कुंडली है और गुरु द्वितीय भाव में शुक्र के साथ सिंह राशि में विराजमान है और सूर्य नीच का चतुर्थ स्थान पर और शनि सप्तम भाव में 10वीं राशि का। और विचित्र स्थिति क्या है कि राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में विराजमान है। देखो बेटा, एक स्थिति क्या है इनकी कुंडली की कि विद्या के देवता अर्थात गुरु इनकी कुंडली में बहुत कमजोर है। कारण क्या कि एक तो शुक्र के साथ है, द्वितीय वो बहुत कम अंशों पर विराजमान है, जिसके कारण बच्चे की विद्या जो है वाकई कमजोर है। आप ठीक कह रहे हैं। और बुध जो है सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, जिसके कारण बुध का भी प्रभाव इस बच्चे की कुंडली में अच्छा नहीं। तो बेटा, मैं इसके लिए आपको एक समस्या का समाधान करने हेतु विशेष उपाय बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप। बेटा, पहला कार्य तो ये, इस बच्चे के लिए आपको नित्य बच्चे से बुध मंत्र का जाप कराना होगा। मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, इस बच्चे को एक रतन डलाएं जिसे कहा जाता है पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में, और अभी बच्चा छोटा है शायद तो इसके गले में लॉकेट डलवाएं 5.25 रत्ती का पुखराज। जी गुरुजी। स्वर्ण में पुखराज का लॉकेट इस बच्चे के गले में डलवाएं और साथ ही में एक रुद्राक्ष 3 मुखी इस बच्चे के गले में धारण कराएं। इस बच्चे का भाग्य अच्छा है, लेकिन विद्या संबंधी अड़चनें इस बच्चे को वाकई आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय इस बच्चे पर एक मंगल की दशा चल रही है। मंगल जो है बुध के साथ है। गुरुजी, मैं उसे एक आपसे सवाल मांगूंगा। जी गुरुजी, क्या बात है कि जो मेरा बेटा है ये श्रेय अपनी माँ की बिल्कुल बात नहीं मानता, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। बच्चा इतना जिद्दी हो गया है, अगर इसे पढ़ाई लिखाई के लिए बैठाया जाए बैठ तो जाएगा। अभी परीक्षा में कुछ समय पहले क्या है, ये फेल हो गया है। मतलब इसे कई बार याद करके तो जाएगा, सब कुछ पढ़ लिख लेगा, बाद में क्या होगा, परीक्षा में क्या लिखना है सब कुछ भूल जाता है। बिल्कुल। आगे रिजल्ट आता है इसका कि फेल हो गया है। मतलब जिद्दी भी इतना है, बात भी नहीं माननी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी देना, कोई काम की कहो काम भी नहीं सुनता है। मतलब इतना परेशान हो गया हूँ मैं इससे, देखो समझ नहीं आता कि क्या करूँ। देखो बेटा, एक बात समझो, इस बच्चे की जो कुंडली है वो कर्क लगन से आरंभ होती है। तो जितने भी जातक जिनका लगन कर्क है
वो बहुत तीव्रगामी होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, ठीक है। और जहां तक रही क्रोध की बात, तो शनि सप्तम भाव में बेटा इनके, लगन पर शनि की दृष्टि है, स्वभाव क्रोधी और जिद्दी होना स्वाभाविक है, शनि के स्वभाव से प्रेरित है ये बच्चा। तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि आप 3 मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष जो है शीतल किस्म के होते हैं, उनका जो तासीर है शीतल होता है, इस बच्चे के स्वभाव में फर्क आएगा। और एजुकेशन के लिए जो मैंने रत्न बताया पुखराज, वो धारण कराएं, बुध मंत्र कराएं, जिससे इस बच्चे का विद्या में मन लगेगा, ठीक है। और क्रोध शांत होगा। आप इन उपायों को करो बच्चा। आप याद करेंगे कि आचार्य जी ने कुछ उपाय बताए थे, इस बेटे की विद्या संबंधी अड़चने आज के बाद समाप्त। हरिओम। हम बात कर रहे थे विवाह संबंधी स्थितियों के ऊपर कि आज इस दौर में मैंने बहुत सारे माता पिताओं को अपने बच्चों के सुयोग्य वर या सुयोग्य वधू के लिए परेशान होते देखा है। क्या कारण है? क्यों वैवाहिक परिस्थितियों में इतना तनाव उत्पन्न हुआ है? मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी एक बात कही थी कि सन 1980 के बाद फिजिकली इस पूरी सृष्टि पर शुक्र ग्रह की स्थितियों में फिजिकली फर्क आया है। शुक्र क्या है? विवाह का कारक देवता है। विवाह होने की स्थितियों को प्रबल करने में शुक्र मां का विशेष अहम रोल है। और शुक्र के बाद गुरु, गुरु भी विवाह की परिस्थितियों को तैयार करता है। और ये दोनों ही हैं तो गुरु, शुक्र भी गुरु हैं और गुरु तो गुरु हैं ही, देवराज गुरु देवों के गुरु हैं, और शुक्र जो है दैत्यों के गुरु रहे शुक्राचार्य। तो गुरु तो वाकई विवाह के कारक हैं। आप क्या करें जिससे विवाह संबंधी समस्याओं में समाधान हो? अभी चर्चा करेंगे। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं शेखर बात कर रहा हूँ। हाँ शेखर जी बोलिए। गुरुजी, मैं नौकरी को लेकर बहुत परेशान हूँ जी। नौकरी मेरी लगती तो है, लेकिन लगते लगते भी वो छूट जाती है या फिर लग भी नहीं पाती। कई जगह ऐसे भी होता है। जी 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 बेटा, मतलब मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, मैं वहां तक पहुंच भी जाता हूँ, जी। लेकिन अंत में मुझे यही जो है परिणाम निकलता है कि नहीं लगेगी नौकरी। जी। इस चीज से बहुत परेशान हूँ। कोई नहीं बेटा, आप जन्म तिथि बताएं आपकी। गुरुजी, जन्म तिथि है 24/6/1993। 24 जून अर्थात 1994, 1994। जी बेटा, समय बताएं। 9:02 का है ये रात का। 9:02 रात्रि अर्थात PM। जी बेटा, जन्म स्थान बताएं आपका। कानपुर में जन्म हुआ था गुरुजी, कानपुर में। कानपुर उत्तर प्रदेश। हाँ जी, हाँ जी। देखो बेटा, आपकी जो जन्म कुंडली है वो 10 लगन की है, अर्थात मकर लगन की आपकी कुंडली है। और इस कुंडली में एक विशेष परिस्थिति क्या है कि शनि द्वितीय भाव में है, केतु पंचम भाव में, और मंगल और चंद्र अष्टम, गुरु नवम, राहु एकादश भाव में है। और सूर्य, जो आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलती, बेटा उसका प्रमुख कारण क्या है कि सूर्य आपकी कुंडली में छठे भाव में विराजमान है। देखो बेटा, एक स्थिति है कि कुंडली में सूर्य अगर छठे भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में मंगल चंद्र है, तो आप मांगलिक तो हैं ही, ठीक है। और आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, उसका लिए प्रमुख जो कार्य है वो क्या कि एक तो सूर्य छठे भाव में, ऊपर से बुध चंद्रमा की राशि में सप्तम भाव में, अर्थात कर्क राशि के बुध। तो बेटा ये जो स्थिति है, और ऊपर से सूर्य की महादशा चल रही है आपके ऊपर इस समय, ठीक है। और सूर्य की महादशा में भी स्थिति क्या है कि सूर्य की महादशा में गुरु चल रहा है। तो जो आपके जीवन में गुरु अकेले जो है नवम स्थान पर है, तो गुरु अगर अकेले नवम स्थान पर हैं तो लाभकारी होते हुए भी लाभ की स्थितियों को बना नहीं पाते हैं। तो बेटा एक कार्य करें, आप सबसे पहले तो एक रत्न धारण करें जिसे कहा जाता है माणिक रत्न। जी, आप माणिक धारण करें सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, तांबे में या सोने में। पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको बेटा 10 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि आप मंगल आपके अष्टम भाव का है, आपके सभी कार्यों में विघ्न बाधाएं अड़चने और उन्नति के स्थान पर आपकी अड़चने रहती हैं, तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें आप। और तीसरा कार्य बेटा, आपको नित्य एक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप क्या है? मंत्र है आपका ओम केम केतवे नमः।
केतु मंत्र का जी जाप गुरुजी। आपके लिए विशेष लाभकारी है। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आने वाले 7.5 महीने में आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है बेटा। ठीक है, इन ठीक है कार्यों को गुरुजी, बहुत कीजिए। बहुत धन्यवाद हाँ, आपका। ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों की विवाह की स्थितियों में वाकई फिजिकली ग्रहों की स्थितियों में अंशों पर कुछ फर्क पड़ा। उसके लिए हमें क्या करना है कि वैवाहिक परिस्थितियों में तनाव उत्पन्न ना हो। एक तो प्रैक्टिकली क्या हुआ कि हमारे देश में लड़का लड़की के भेद ने इस अनुपात को खराब कर दिया है। लड़कियां बहुत कम हैं, अब विवाह के लिए लड़के अधिक हैं। तो एक कमी तो हम सब की है, अर्थात पूरे समाज की है कि लड़का लड़की के ऊपर जो भेदभाव किया गया, इसने भी इस शुक्र की परिस्थितियों को खराब किया। और आज स्थिति ये कि 100 लड़कों के पीछे मात्र 72 लड़कियां हैं, तो बाकी लड़कों का क्या होगा? विचार कीजिएगा। और इस परिस्थिति ने, अर्थात भ्रूण हत्या की स्थिति ने भी इस सृष्टि में शुक्र ऊपर मंडल के, ग्रह मंडल के शुक्र की स्थिति को प्रभावित किया है। ये सत्य बात है। अभी हमें क्या करना है? हमें करना ये कि जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है उन्हें कन्या पूजन पर विशेष ध्यान देना होगा। कन्या पूजन भी ऐसा नहीं कि जिस समय कन्या सामने है, छोटी कन्या, उस समय तो आप पूजन के लिए नतमस्तक हैं, लेकिन बाद में आपकी मन और नियत कन्याओं के प्रति शुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं। पूजन ये नहीं चलेगा। पूजन ये कि आप हर स्त्री के प्रति माता का, बहन का भाव रखें, अपनी नियत को साफ पाक रखें, जिससे आपके कुंडली के शुक्र की स्थिति में बदलाव शुरू हो। हम जितने कामी विचारों के रहेंगे उतना ही शुक्र हमारा प्रभावित नीचे की तरफ गिरता है। हमें शुक्र का आभा मंडल कम प्राप्त होता है जितने हम कामी होते हैं। तो शुक्र किसका देवता है? इस दुनिया में शुक्र लग्जरी लाइफ का देवता है। जितने भी सुख साधन है इस दुनिया में, इन सब का देवता शुक्र है। स्त्री सुख, क्योंकि सुखों में एक बहुत बड़ा सुख है वैवाहिक सुख या स्त्री सुख, इनका देवता भी शुक्र है। तो शुक्र की अगर परिस्थिति खराब होगी तो वैवाहिक जीवन और ऐश्वर्य जीवन का समाप्त होता चला जाएगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। जी गुरुजी, मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि मैं आपका शुक्रिया करना चाहती थी। जी 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 मैंने काफी समय पहले संपर्क किया था जी और आपसे काफी देर मेरा बातचीत चला जी और जिसके चलते आपने मुझे मेरी समस्याओं के लिए कुछ उपाय बताए थे जी कि मुझे संस्थान से जुड़ना चाहिए, वहाँ से मेरी समस्याओं का हल होगा। जी और बिल्कुल ठीक गुरुजी, जब से आपके शरण में आई हूँ मेरी समस्याएं रद्द होनी शुरू हो गई हैं। जी मुझे काफी लाभ है और बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, कार्यक्रम लगातार देख रही थी। आज बात हो गई है तो थोड़ा सा उत्साहित हो गई गुरुजी, इसीलिए मैं बोल पड़ी अचानक। नहीं, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। समस्याओं में मुझे बहुत अंतर दिखा है, मैं रिलीफ महसूस कर रही हूँ संस्थान से जुड़ने के बाद। जी जी बेटा। और बेटा घर मैं परिवार? आपका शुक्रिया करना चाहती थी तहे दिल से। जी जी, घर परिवार सब कुशल मंगल है बेटा? सब मंगल है गुरुजी, आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा इसी प्रकार। बिल्कुल। और जो मेरी समस्याएं थी वो रद्द होती जा रही हैं। खुशी होती है कि वाकई अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सहज दिल से लोगों की मदद करते हैं और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। तो आपका जो भी मेरे को सेवा मिली मैं उसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। बेटा आभार आप परमात्मा का प्रकट करें। हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे उपाय आपको बताए गए हैं, जो विधि बताई गई है, उसे तत्परता से और श्रद्धा से इन कार्यों को आप करते रहें। ईश्वर ने चाहा तो आपका जीवन कल्याणमय होगा। हरिओम। दर्शकों, हमारे संस्थान से जुड़ने के बाद लोगों को किस किस तरह से लाभ होता है शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि जिन लोगों ने बड़े मन से हमारी बातों को, हमारे उपायों को किया है, उनके जीवन में ईश्वर साक्षी हैं कि बदलाव आया है। तो हम बात कर रहे थे दर्शकों विवाह के लिए कि वैवाहिक परिस्थितियों को ठीक करने के लिए अपनी भावना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कामी ना बने। इस युग में अश्लीलता खिंडी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, फिल्मों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, विचारों में। अगर आपका मन हर वक्त कामी रहता है तो शुक्र की परिस्थिति आपकी डामाडोल रहती है। तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो नियम बना लें कि नियम से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। नित्य सुबह की वेला में
या सायंकाल की वेला में लाल आसन बिछा करके लाल कपड़ा सिर पर धारण करके हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दें। ठीक है, एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं हम। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मेरा बेटा है नवीन, नवीन। लड़का है, वो उसका 2 साल हो गया शादी को। जी जी जी। लेकिन उसको ना बीवी जो मिला है वो अच्छा नहीं मिला है बिल्कुल भी। अच्छा नहीं मिला है? हाँ जी और बेटा। वो ना तलाक, हम चाहते हैं कि तलाक हो जाए, लेकिन तलाक हो दे नहीं रही है वो। अच्छा हाँ तो आप बताइए गुरुजी क्या करें, हम बहुत परेशान चल रहे हैं अभी। बेटा, आप सास हैं उसकी, जिसका तलाक चाहती हैं उसकी सास हैं आप? जी गुरुजी, मैं अपने बेटे की माता बात कर रही हूँ। जी बेटा, आप उस बच्चे की कुंडली बताएं, गुरुजी डेट ऑफ बर्थ उसका बताएं। जन्म तारीख है हाँ 20 तारीख है, 11वां महीना 1981 का जन्म है उसका। 20 तारीख 11वां महीना अर्थात 20 नवंबर 1981। हाँ गुरुजी हाँ। जी, जन्म समय बताएं। गुरुजी उसका जन्म समय 12:51 का है सुबह का। 12:51 दोपहर का। जन्म स्थान बताएं। दरभंगा बिहार का है गुरुजी। दरभंगा बिहार। देखो एक बात बता दें आपको कि नवीन की कुंडली मेरे समक्ष है, तो माता एक बात समझें आप कि मंगल जो है इस बच्चे की लगन में है, ठीक है, हाँ और मांगलिक है ये बच्चा। और दूसरा, इसके कुंडली में काल सर्प योग निर्माण हो रहा है, ठीक है, अच्छा तो जिसके कारण इसका वैवाहिक जीवन प्रभावित है। वैवाहिक जीवन प्रभावित होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सप्तम भाव में इसके शनि की राशि है और शनि स्वयं द्वितीय भाव में कन्या राशि में बैठे हैं और वैवाहिक जीवन इसका प्रभावित हो रहा है। अब इसके लिए आप क्या चाहती हैं, तलाक हो जाए या बहू वापिस आ जाए, आप क्या चाहती हैं? गुरुजी वो बहुत ठीक नहीं है हमारा। अच्छा, ठीक नहीं है। हाँ, ये वो मापदंड आपने गलत कैसे है। जांचा कि वो ठीक है कि नहीं है? वो किसी और के चक्कर में, गुरुजी आपसे क्या छुपाना, वो ठीक नहीं है लड़की हमारे लिए। ठीक है बेटा, अगर आप वो तलाक चाह रहे हैं बेटे का, तो ये बेटा आपका उपाय कर लेगा नवीन। हाँ गुरुजी कर लेगा, वो भी बहुत परेशान है हमारा लड़का। आप कॉपी पेन लें और मैं कुछ समाधान बता रहा हूं, लिख लें। जी गुरुजी बताइए। एक तो नियम से इस बच्चे को कहें कि एक मंगल मंत्र का जाप करें। आप मंत्र लिख लें, मैं बोल रहा हूं। हाँ गुरुजी बताइए। ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जाप करे ये नवीन, ठीक है। दूसरा कार्य, इस बच्चे को एक रुद्राक्ष डलवाएं। रुद्राक्ष 6 मुखी 2 दाने सोमवार के दिन लाल धागे में गले में गंगा जल से धोकर के धारण करें। तीसरा कार्य, इस बच्चे को एक रतन डलवाना है। आपको रतन डलवाना है, वो है नीली, नीलम का उपरतन नीली, जिससे इस बच्चे के जीवन में जो अभी पत्नी से विच्छेद का योग है वो पूर्ण हो सके। हेलो, शायद कॉल कट गई। हम बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन पर कि वैवाहिक जीवन की स्थितियां जो हैं उन्हें ठीक करने के लिए कैसे करें। जिनके परिवार में लड़का या लड़की कंवारे बैठे उनके लिए समाधान बता रहा हूं, महा उपाय है ये सबके लिए कि एक तो नियम से उस परिवार में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य हो। लाल आसन बिछा करके लाल कपड़ा सिर पर धारण करके सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, जिन लोगों के भी लड़का या लड़की के जिनके भी विवाह में बाधा आ रही है उन्हें एक रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, चाहे उनकी कुंडली में कोई भी योग है। रुद्राक्ष 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के गले में धारण कर लें। और अगर आप में से किसी की आयु 27 वर्ष क्रॉस कर गई है और अविवाहित हैं तो फिर उनको रुद्राक्ष गौरी शंकर धारण करना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए अगर जातक की आयु 27 वर्ष से ऊपर है और विवाह नहीं हुआ। एक दर्शक जुड़े हैं, कॉल लेते हैं हम। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी मेरा नाम ममता है। हाँ ममता जी बोलिए। गुरुजी मेरी ना 2 बच्चियां हैं जी। और मेरे कोई पुत्र नहीं है, इस वजह से घर वाले बच्चियों को और मेरे को मतलब नापसंद करते हैं। जी जी जी। और पति भी घर में लड़ाई करते हैं इसी वजह से कि बेटा नहीं है बेटा नहीं है। जी। और मुझे भी और मेरी बच्चियों को भी कुछ नहीं समझते हैं। ममता जी, आप अपनी जन्म तिथि बताएं।
जी गुरुजी, जन्म तिथि है मेरी 19/2 क्या 19/2? 1980, 19 फरवरी 1980। 19 फरवरी 1980। जी, जन्म समय बताएं बेटा। जन्म है गुरुजी मेरा शाम का 9:30 बजे। शाम का 9:30 PM। बेटा जन्म स्थान बताएं आपका। जन्म स्थान गुरुजी सीकर। सीकर, राजस्थान। देखो ममता जी, आपकी कुंडली मेरे समक्ष बेटा। आपकी कुंडली की स्थिति क्या है कि आपकी 6 अंक से कन्या लगन से आपकी कुंडली का आरंभ होता है, अर्थात आपके लगन में ही कन्या राशि विराजमान है। और आपकी कुंडली में जो संतान का भाव देखा जाता है कुंडली के लिए, वो देखा जाता है पंचम भाव। पंचम भाव में आपके मकर राशि विराजमान है। मकर राशि के स्वामी है शनि, जो कि लगन में कन्या राशि के हैं। तो बेटा देखिए, आपकी कुंडली में ही पुत्र योग नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या कि पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, यहां जो राशि विराजमान है 10 अंक लिखा, अर्थात मकर राशि है। और मकर राशि के स्वामी शनि कन्या राशि में लगन में विराजमान है, जिसके कारण संतान में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं। तो बेटा पहले तो मैं ये कहूंगा कि बेटा और बेटी में फर्क करना छोड़ दे समाज। अभी इसी बात पर ही मैं इस पूरे कार्यक्रम को ले रहा था कि बेटा बेटी के फर्क ने इस समाज को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। और आज भी हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा बेटी में आज भी फर्क है। बेटा देखो, एक बात समझे ममता जी, मैं आपके पति की भावना को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं आपके इस समाधान को कर सकता हूं कि आपको घर में सम्मान मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में जो सम्मान का कारक ग्रह सूर्य, वो 6ठे भाव में विराजमान है, वो भी शनि की राशि में, जिसके कारण आपको बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं। आप ये करें, आपकी घर में मान सम्मान होगा, कदर होगा, पति से प्रेम प्राप्त होगा। तो पहला कार्य क्या है, आप एक मंत्र नोट कर लें। मंत्र है ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से सुबह के समय 108 बार अर्थात 1 माला जाप करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य आपके लिए बेटा कि आपको एक रतन धारण करना है। रतन जिसे कहा जाता है चंद्रकांत मणि, आपके आकर्षण के लिए चंद्रकांत मणि आपको धारण करना चाहिए सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार के दिन चांदी में। और आपको एक रुद्राक्ष डालना है बेटा, 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें सोमवार के दिन, सफेद धागे में गंगा जल से धो करके। ठीक है, और एक विशेष आपको कार्य करना है कि आपकी कुंडली में शनि लगन में बैठे हैं और वो भी कन्या राशि के, तो आपको काले घोड़े की नाल का छल्ला डालना है सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार के दिन। इन कार्यों के चलते आपको घर से मान सम्मान तो प्राप्त होगा ही, साथ में आपका खुद का जो स्वास्थ्य अब कमजोर रहने लगा है, स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। ठीक है, तो बाकी मैं यही कहूंगा, अगर आपके रिश्तेदार या आपके पति को इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो बेटा बेटी में फर्क करना बंद कर दें, अन्यथा इस जन्म के अलावा कई जन्मों तक ये कथा भुगती नहीं जाएगी। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन में सुख की, कि पहले तो विवाह होता नहीं और हो जाता है तो फिर वैवाहिक जीवन में सुख नहीं होता। ऐसे भी बहुत केस इस युग में मैं देख रहा हूं, बड़ी मन को पीड़ा होती है कि शुक्र की स्थितियों को स्वयं खराब करके फिर उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं लोग। मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद लड़की का या लड़के का, मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे इस युग में कि विवाह के बाद वो अपने पति को कुछ ना समझ करके बाहर के किसी प्रेमी से बात करती हैं। क्या होगा, शुक्र की स्थिति खराब होगी, वैवाहिक जीवन खराब होगा। ऐसे ही व्यक्तियों में देखा। तो इन सब समस्याओं के कि वैवाहिक जीवन ठीक आयु में शुरू हो जाए और फिर वैवाहिक जीवन ठीक रहे, उसके लिए आज मैं आप सबको महा उपाय बता रहा हूं। तो उस महा उपाय की पहली कड़ी तो मैंने आपको बताई थी कि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और अगर जो जातक 27 वर्ष से बड़ी आयु के और विवाह नहीं हुआ है वो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, लड़कों के लिए एक मंत्र बता रहा हूं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, रोजाना सायंकाल में घी की जोत जलाएं और उस जोत की जड़ को लाल कर दें सिंदूर से, और जोत जला करके एक मंत्र बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा। मंत्र क्या है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भाव। दुर्गा सप्तशती जी का मंत्र है ये।
इस मंत्र का कम से कम 27 बार जाप अवश्य किया जाए तो जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हो रहा है, उनके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और वैवाहिक जीवन के लिए आपको एक रतन डालना चाहिए। लड़कों को विशेष करके पुखराज धारण करना चाहिए जिनका विवाह 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें पुखराज धारण अवश्य करना चाहिए। और जिन लड़कियों की आयु 27 वर्ष से ऊपर हो गई है, उन्हें विशेष करके जरकन अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप किसी अपने नजदीक विद्वान से परामर्श करके डालें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपकी वैवाहिक स्थितियां समय अनुसार आरंभ होगी। और जिन घरों में जवान लड़का लड़की हैं, वैवाहिक स्थितियां देरी से हो रही हैं, उनके माता पिता से मैं ये कहूंगा कि आए दिन घर में कच्चे दूध का छींटा दे, जिससे घर में रुके हुए विवाह स्थितियों में, ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जिनमें घर में दो भाई बैठे हैं, एक 30 साल का एक 28 साल का, या दो बहनें बैठी हैं, एक 26 साल की एक 30 साल की, तो उनके माता पिता को घर में कच्चे दूध का और गुलाब जल का पूरे घर में नित्य सुबह छींटे देना चाहिए। ठीक है, इन कार्यों के चलते आपके जीवन से विवाह देरी से हो, इन समस्याओं से समाधान मिलेगा। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। जी गुरुजी, मेरा नाम राधे श्याम है गुरुजी। राधे श्याम जी बोलिए। जी गुरुजी, मेरी समस्या जो है मेरे बेटे की समस्या है गुरुजी। जी 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 बोलिए बेटा। मेरे बेटे का जो नाम है गुरुजी, श्रेय नाम है बेटे का। श्रेय नाम है बेटे का। जी जी। जन्म तिथि बताएं बेटा। मेरे बेटे की समस्या है, मेरे बेटे की जो समस्या, काफी लोग लेके इसको परेशान हूँ मैं। जी। काफी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे नहीं पा रहा है, बहुत कमजोर हो गया है। जी 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 तो बेटा जन्म तिथि बताएं बेटे की। जी जन्म तिथि बताओ बेटा। गुरुजी, बच्चे की जो जन्म तारीख है 23 जनवरी 2001। 23 जनवरी 2001। जन्म समय बताएं बेटा। गुरुजी, बच्चे का जो टाइम है 5:32 का है, ये है शाम का। 5:32 शाम का। जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। कानपुर गुरुजी। कानपुर। देखो बेटा, आपके बच्चे की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 4 लगन की कुंडली है और गुरु द्वितीय भाव में शुक्र के साथ सिंह राशि में विराजमान है और सूर्य नीच का चतुर्थ स्थान पर, और शनि सप्तम भाव में 10वीं राशि का। और विचित्र स्थिति क्या है कि राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में विराजमान है। देखो बेटा, एक स्थिति क्या है इनकी कुंडली की कि विद्या के देवता अर्थात गुरु इनकी कुंडली में बहुत कमजोर है। कारण क्या कि एक तो शुक्र के साथ है, द्वितीय वो बहुत कम अंशों पर विराजमान है, जिसके कारण बच्चे की विद्या जो है वाकई कमजोर है, आप ठीक कह रहे हैं। और बुध जो है सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, जिसके कारण बुध का भी प्रभाव इस बच्चे की कुंडली में अच्छा नहीं है। तो बेटा, मैं इसके लिए आपको एक समस्या का समाधान करने हेतु विशेष उपाय बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप। बेटा, पहला कार्य तो ये, इस बच्चे के लिए आपको नित्य बच्चे से बुध मंत्र का जाप कराना होगा। मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, इस बच्चे को एक रतन डलाएं जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में, और अभी बच्चा छोटा है शायद, तो इसके गले में लॉकेट डलवाएं 5.25 रत्ती का पुखराज। जी जी गुरुजी। स्वर्ण में पुखराज का लॉकेट इस बच्चे के गले में डलवाएं, और साथ ही में एक रुद्राक्ष 3 मुखी इस बच्चे के गले में धारण कराएं। इस बच्चे का भाग्य अच्छा है, लेकिन विद्या संबंधी अड़चने इस बच्चे को वाकई आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय इस बच्चे पर एक मंगल की दशा चल रही है। मंगल जो है बुध के साथ है। गुरुजी, मैं एक आपसे क्षमा मांगूंगा। जी। गुरुजी, क्या बात है कि जो मेरा बेटा है ये श्रेय, अपनी माँ की बिल्कुल बात नहीं मानता, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता। बच्चा इतना जिद्दी हो गया है, अगर इसे पढ़ाई लिखाई के लिए बैठाया जाए बैठ तो जाएगा। आज समय के अभाव में मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।